ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य तथा ज्ञानप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। पंचम अध्याय 5वें अध्याय के 15वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं, तो आइए प्रारंभ करते हैं वहीं से अपना ये अध्ययन। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। न कभी नहीं, आदत्ते स्वीकार करता है, कस्यचित् किसी का, पापम पाप, न तो, च भी, एव निश्चय ही, सुकृतम पुण्य को, विभुः परमेश्वर, अज्ञानेन अज्ञान से, आवृत्तम आच्छादित, ज्ञानम ज्ञान, तेन उससे, मोहयंती मोहग्रस्त होते हैं, जंतवः जीवगण,
अनुवाद। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। अब आपको यदि स्मरण हो तो इससे पूर्व के श्लोक में भगवान एक जीवात्मा का वर्णन कर रहे थे कि एक जीवात्मा जो है वो किस प्रकार कर्मों से, माया से, अज्ञान से, कर्म फल इत्यादि, इंद्रिय भोग, ये सब में उसका क्या, अ, कौन से जीवात्मा का कौन सी चेतना में क्या उसकी गति होती है, वो समझा रहे थे। परंतु इस श्लोक में भगवान अपनी बात कर रहे हैं, अर्थात भगवान को ये सब का उसके ऊपर, भगवान के ऊपर, उनके ऊपर कोई असर होता है या नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले पिछला श्लोक जो है उसे पुनरावर्तित करते हैं, तथापि उसके पश्चात हम पुनः 15वें श्लोक पर आएंगे। तो 14वें श्लोक में कहा भगवान ने, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो मनुष्य है, जीवात्मा, वो न कर्म को जन्म दे सकता है, न दूसरों को कर्म कराने के लिए प्रेरणा दे सकता है, न कर्म फल की रचना कर सकता है, या कर्म फल, अर्थात कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे कर्म फल उत्पन्न हो। कर्म फल प्रकृति के गुणों के द्वारा, कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये सब कुछ प्रकृति के गुण, ये कल हमने सब चर्चा की। लेकिन अब भगवान स्वयं के विषय में कह रहे हैं, अपना स्वयं का नाम न लेते हुए, अर्थात वे कहते हैं विभुहु। इस श्लोक में विभुहु शब्द है, विभुहु अर्थात परमेश्वर। तो यहाँ पर कहा, ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभुहु, अर्थात भगवान उनकी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो इसका धीरे से अर्थ समझते हैं एक एक वाक्यों में। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, तो भगवान किसी और के पाप, हमारे गुरुदेव ग्रहण कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं करते। हमारे दीक्षा गुरु जो हैं वे अग्नि के समक्ष ये प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं। जब हमें दीक्षा प्रदान करते हैं तो एक जप माला के साथ हमें 4 नियम और 16 माला जप करने की प्रतिज्ञा तथा उनके प्रचार कार्य में सहायता करने की प्रतिज्ञा हमसे लेते हैं दीक्षा गुरु। सामने वे प्रतिज्ञा करते हैं कि इस जीव का जो भी पूर्व संचित जो भी पाप होंगे या जो भी कर्मफल हैं, पाप कर्मफल, वो सब वे स्वयं ग्रहण करेंगे, और इसलिए वो जीवात्मा जो है बिल्कुल पाप कर्मों से मुक्त होने से बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से भक्ति में आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए दीक्षा का बहुत महत्व है।
दीक्षा होने से गुरुदेव शिष्य के सारे पापों को उसी समय ग्रहण कर लेते। लेकिन भगवान किसी भी जीव के पाप ग्रहण नहीं करते। तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो गुरु जो है वो भगवान से श्रेष्ठ है, उस दृष्टिकोण से, क्योंकि अधिक दयालु है। किंतु फिर प्रभु यहाँ भगवान आगे कहते हैं, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। तो जो देहधारी जीव है, हम सब देह शरीर धारण किए हुए जीव, हम सब क्यों मोहित रहते हैं, सम्मोहित क्यों रहते हैं? अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। अज्ञान जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है, किए रहता है, अर्थात अज्ञान जो है वो ज्ञान को ढक के रखता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि हम सारे जीव मूल स्वरूप में, आगे तात्पर्यों में प्रभुपाद जी समझाएंगे कि हम, क्योंकि हम पराशक्ति है भगवान की, इसलिए हम स्वभावतः ज्ञानी ही है। बहुत अर्थात परमेश्वर का ज्ञान हम में है ही, जीव में। तो हम सारे जीवात्मा, कोई भी जीवात्मा हो, सभी ज्ञानी होता है। वास्तव में मूल स्वरूप में वो ज्ञान से पूर्ण होता है, परंतु अज्ञान के कारण वो इस भौतिक जगत में आने से माया के प्रभाव में और अपने स्वयं के कर्म फलों के प्रभाव में उसका ज्ञान जो है वो ढका हुआ है। जैसे कि प्रभुपाद जी अनेक जगह पर बताते हैं कि हम सब जीवात्माओं का मूल शुद्ध ज्ञान क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास के स्वरूप में हैं। ये हमारा मूल स्वरूप है, यही शुद्ध ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान वही है कि हम अपने आप को स्वरूप में पहचानें। और हमारा स्वरूप क्या है? हम भगवान के नित्य दास हैं, उनके अंश हैं, उनकी सेवा के निमित्त ही हम बने हैं। परंतु हम क्या करते हैं? हम सब माइक जगत में प्रवेश करते हैं और माया के आवरण के कारण हम सब अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाते हैं, अर्थात अज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी थे लेकिन अब अज्ञानी हो गए। तो कैसे हो सकता है? मूल स्वरूप तो ज्ञान का है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ भगवान कहते हैं कि ज्ञान को अज्ञान ने ढक दिया है। वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है क्या? अज्ञान। और उसका कारण क्या है? मोहग्रस्त। कारण मोहग्रस्त रहते हैं। तो अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं और मोहग्रस्त होने के कारण वास्तविक ज्ञान जो है उसे भूल जाते हैं। लेकिन ये आगे का जो हिस्सा है उसका अर्थ अलग है, ये अलग है। पहले भगवान ने कहा कि भगवान किसी के पापों को या पुण्यों को भी ग्रहण नहीं करते। उनको पुण्यों में भी इंटरेस्ट नहीं, पाप में भी इंटरेस्ट नहीं। तात्पर्य, विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। विभु बहुत ही विशाल, या सबसे बड़े, सबसे महान जो है उसे विभु कहते हैं, अर्थात परमेश्वर। अर्थ यह है कि परमेश्वर। और परमेश्वर किसे कहते हैं? तो इसके विषय में हमने कई बार पूर्व में चर्चा की है, परंतु आज क्योंकि यहाँ पर इस बात की चर्चा है, तो भाई भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो। कौन सा? असीम ज्ञान, असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, इतना ज्ञान।
असीम धन, जिसकी कोई सीमा ना हो, उतना धन यानी सारा धन उसका ही हो। असीम बल, जिस बल की कोई तुलना ही नहीं कर सकते, इतना बल हो जिसमें। उसका यश असीम हो, यानी कि वो इतना इतने क्या कहते हैं, फेमस या प्रख्यात या प्रचलित या यशस्वी हो कि सभी लोग हर जगह, हर पूरे ब्रह्मांड में और अनेकों ब्रह्मांडों में सभी उनको जानते हो, ऐसा उनका यश हो और सुयश हो। वास्तव में सुयश और कुयश, जैसे यश तो बहुत लोगों का होता है, अ, हमारे गांधी जी का भी यश है और यहाँ दाऊद इब्राहिम का भी यश है। तो यश है, उसका भी नाम है, लेकिन वो कुयश है, अपयश है। और सुयश जो है वो है भगवान का यश। और असीम सौंदर्य, सौंदर्य की कोई तुलना जिससे नहीं की जा सके, जिसके सौंदर्य से स्वयं नारायण भी मोहित हो जाए, ऐसा सौंदर्य। अ, अर्थात उनका ही अपना, अरे वो स्वयं ही अपने रूप से मोहित हो जाए, ऐसा, ऐसी कथा है कृष्ण लीला में कि वे एक बार अपना चेहरा कहीं पर प्रतिबिंब देखते हैं और इतने मोहित हो जाते हैं कि वो उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इतना इतने अपने आप को देखकर मोहित हो जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि वो सर्वाधिक सुंदर है, सर्वाधिक यश है उनका, सर्वाधिक बल है, सर्वाधिक धन, सर्वाधिक ज्ञान, तथा असीम या सर्वाधिक त्याग, बलिदान, त्याग, वैराग्य, सबसे अधिक त्यागवान है, वैराग्यवान। तो ये 6 ऐश्वर्य जिसमें सबसे ज़्यादा हो, उन्हें भगवान कहते हैं। इसका उल्लेख कहाँ है? तो विष्णु पुराण, विष्णु पुराण के 6ठे स्कंद के 5म अध्याय के 47वें श्लोक में ये बताया है। 6.5.47 विष्णु पुराण क्या कहा है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतिंगणा। यही जो अभी अभी हमने पढ़ा अनुवाद, वो इस उसी श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद जी ने लिखा है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, एक सबसे अधिक जिनका ऐश्वर्य हो, या जिसे धन यहाँ कहा है। फिर समग्रस्य वीर्यस्य, अर्थात जिसमें सबसे अधिक बल हो। यशः, जिनका यश सबसे अधिक हो। श्रियः, जो सबसे अधिक सौंदर्य जिसमें हो। ज्ञान वैराग्य योश्चैव, यानी ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भी जिसमें सबसे अधिक हो। षण्णाम भग इतिंगणा, भग अर्थात भगवान जिसे हम कहते हैं, तो ये जिसमें 6 चीज़ें सबसे अधिक हो उसे भग अर्थात भगवान कहते हैं। ऐसा विष्णु पुराण के 6ठे स्कंद के 5वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहा। प्रभुपाद जी आगे कहते, और हाँ एक और बात कि जिसमें, जैसे प्रभुपाद जी हमारे आचार्य बताते हैं, और जिसमें 16 में से पूरी की पूरी 16 कलाएं हो, 6 ऐश्वर्य हो पूर्ण मात्रा में, कलाएं 16 ही होती है अधिक से अधिक, तो उनमें 16 की 16 कलाएं हो। जबकि राधा रानी में तो 64 कलाएं हैं, परंतु भगवान की जब बात करते हैं तो उनमें 16 कलाएं गिनी जाती है। तो उनके अवतारों में अलग अलग मात्रा में कला रहती है। जैसे श्री रामचंद्र में 14 कला है, और नरसिंह, वामन, कूर्म आदि जो भी उनके अवतरण हैं भगवान के, उनमें अलग 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 मात्रा में कलाएं होती है। किसी में 8, किसी में 7, किसी में 9, किसी में 11। तो सबसे जैसे 14 श्री रामचंद्र में है,
और 16 की 16 पूरी मात्रा में कलाएं कृष्ण में हैं। और तीसरा कि जिसमें 64 गुण हो, 64 गुण जिनमें हो, उसे भगवान कहते हैं। तो नारायण में भी 4 गुण कम हैं, और शिव जी में, ब्रह्मा जी में, इन सब में थोड़े कम मात्रा में गुण है। मनुष्य में सबसे अधिक से अधिक 50 गुण हो सकते हैं 64 में से, लेकिन वो भी कभी पूरी मात्रा में नहीं होते, अल्प मात्रा में होते हैं। 50 गुण लेकिन अल्प मात्रा में। शिव जी और ब्रह्मा जी में ये सारे 50 गुण होते हैं पूरी मात्रा में, और इसके अतिरिक्त और 5 गुण 7 गुण इस तरह से होते हैं। लेकिन नारायण में 60 गुण हैं पूर्ण मात्रा में, 4 गुण कम है। कौन से 4? रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। इसे जिनका रूप सबसे सुंदर है, वो नारायण में वो गुण नहीं। रूप, वेणु माधुरी, जो बंसी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, वो गुण नारायण में नहीं। फिर लीला माधुरी, जो लीला करते हैं, वृंदावन की लीलाएं, ब्रज की लीलाएं, तो वो लीला करने का गुण नारायण में नहीं। और प्रेम माधुरी, तो जो प्रेम, जो भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ, गोपियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, ऐसा प्रेम का आदान प्रदान नारायण नहीं करते। ये 4 गुण नारायण में कम पाए जाते हैं, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। तो ये सारे के सारे 64 गुण कृष्ण में हैं, 16 कला कृष्ण में है, 6 ऐश्वर्य कृष्ण में है, और इसीलिए कृष्ण को पूर्ण भगवान कहते हैं। अब आगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है। तो कौन कौन ऐसी विशिष्ट परिस्थिति को उत्पन्न नहीं करते या करता? भगवान। यहाँ पर क्या कहा? वे सदैव, वो एक लाइन रह गई ऊपर, वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं भगवान। तो भगवान में असीम बल सुंदर है इत्यादि, वे सदैव आत्मतृप्त रहते हैं। उनको आत्मकाम भी कहते हैं, उनका एक नाम है आत्मकाम, आप्तकाम। आप्तकाम यानी आत्मतृप्त, आप्तकाम यानी अपने आप में ही अपनी स्वयं की, क्षमा, अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, कामनाओं को तृप्त कर सकते हैं, अपनी ही स्वयं की कामनाओं को। तो आप्त काम या आत्मतृप्त, उनको दूसरे की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं अकेले ही अपने आप को आनंदित कर सकते हैं, और पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं। अर्थात उनको न पाप न पुण्य, ये सब से कोई, उनको लगते ही नहीं पाप और पुण्य, और उससे प्रभावित नहीं होते। वे किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करते। तो भगवान किसी भी जीव के लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं करते कि जिससे वो पाप करे या पुण्य करे, या जीव की इच्छा के अनुसार उसे परिस्थिति देते हैं। कभी कोई भविष्य में, भूतकाल में तो बहुत लोगों ने आपको कहा होगा, शायद हो सकता है कभी आप भी ऐसे सोचते हो कि भगवान ने ऐसा किया क्यों, भगवान ने हमको बनाया क्यों, भगवान ने हमें ऐसा शरीर या ऐसा घर ये सब दिया क्यों, भगवान ने हमें इतना दुख दिया क्यों, भगवान ने नरक बनाया क्यों, स्वर्ग क्यों बनाया, पाप पुण्य क्यों बनाया। ऐसे ऐसे प्रश्न कोई और कर सकता है या आपके स्वयं के हो सकते हैं। भगवान ने कुछ भी नहीं किया,
भगवान ने सिर्फ उतना किया जितनी हमारी इच्छा थी। अर्थात हमने कहा कि हम स्वतंत्र होकर माया का भोग करेंगे, प्रकृति का भोग करेंगे, हम अकेले रहेंगे, आपसे दूर रहेंगे। भगवान ने कहा मैं आपको जगत बना देता हूँ, कैसा चाहिए आपको, जैसे शरीर चाहिए वैसे शरीर, और फिर कर्मों के आधार पर आगे का जो भी आगे आगे जो चलेगा वो सब आपके कर्मों के अनुसार चलेगा। तो आपके कर्मों के कारण आपको पाप आप करेंगे तो फिर पाप का फल भोगना पड़ेगा। अब पाप का फल भोगने के लिए एक ऐसी स्पेशल जगह तो चाहिए जहाँ पाप का फल भोगेंगे। तो चलो एक नर्क बना देते हैं, और पुण्य कभी किए आपने तो फिर पुण्य का फल भोगने के लिए एक स्वर्ग बना देते हैं। तो ये सब भगवान ने ऐसी कोई परिस्थिति की रचना नहीं की जिससे हम जबरदस्ती पाप करें या पुण्य करें, या अम, हम स्वर्ग में जाए नरक में। ये क्यों होता है? अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। तो जीवन जीव अपनी इच्छा से और अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है। देखिए, अब इसी पृथ्वी पर कितने प्रकार के लोग हैं, सबके आहार अलग है, सबके सबका पहनावा, कपड़े पहनने सब अलग है, भाषा अलग है, दिखते अलग है, रहते अलग अलग ढंग से हैं, खान पान सब बिल्कुल अलग 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 सबका। तो क्यों? क्योंकि सबकी इच्छा अलग अलग है। और कुछ मनुष्य आप देखिए, जैसे भारत में कुछ ब्राह्मण और वैष्णव जो हैं, वे कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाते, कोई नशा नहीं करते, और अत्यंत सात्विक भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद खाते हैं। और सामने चाइना जैसे देशों में देखिए, जहाँ पर लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ भी खाते हैं, कोई चीज़ कोई जीव ऐसा नहीं जो नहीं खाते। सबसे हीन से हीन जीव भी, सब कुछ, जो सबसे गंदे से गंदा जीव भी सब खा लेते हैं, वो कुछ बाकी नहीं रखते। कॉकरोच की चटनी तो बहुत फेमस है वहाँ पर। बताओ, इनका तो पूरा मुंह ही चेंज हो गया। अरे, जो सत्य है बता रहा हूँ, आप इंटरनेट पे देख सकते हो, वहाँ के रेस्टोरेंट में फेमस है कॉकरोच की चटनी, और छिपकली के कुछ पकवान विशेष, सर्प के सांप के कुछ पकवान। बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, इतना भी बढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, जो सत्य है वो कह रहा हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, उनका मुंह बिगड़ जाता है वो ये सुनकर कि ऐसा कैसे कोई खा सकता है। ऐसे भयानक लोग हैं। तो ये उनकी इच्छा है, अपनी इच्छा से वो ऐसी परिस्थिति की कामना करते हैं, तो भगवान फिर उन्हें वही दे देते हैं। जैसी जिसकी कामना है, भगवान उसको ऐसा शरीर, ऐसी परिस्थिति देते हैं। तो फिर क्या होगा? उसके बाद उसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। फिर पाप कर्म, तो उसके भोग भोग करने के लिए नर्क, वो भी एक दो नहीं, 28 प्रकार के नर्क बनाने पड़े भगवान को, कि भाई उतने प्रकार के पाप है तो उतना। और सब आपको वो छठे अध्याय में, छठे स्कंद में, भागवत में आप पढ़ सकते हैं कि कैसी परिस्थिति में कौन से नर्क में जा सकते हैं। तो ये सब क्यों होता है? भगवान के कारण नहीं, अपितु हमारे अपने कारण हम पाप या पुण्य भोगते हैं, कर्म फल भोगते हैं। यही मूल मुद्दा, इस मूल पॉइंट यही है कि भगवान का कोई दोष नहीं है।
आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है। जीव स्वयं परा प्रकृति है और परा प्रकृति होने के कारण ज्ञान से पूर्ण होता है। तो मूल रूप से जीवात्मा ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पर यह भी भेद समझा जा सकता है कि भगवान में और हम में क्या अंतर है। तात्विक रूप से अगर देखेंगे तो हम और भगवान सेम है। भगवान सत चित आनंदमय है और हम सभी जीवात्मा सत चित आनंदमय है। परंतु अंतर किसमें है? अंतर मात्रा में है। भगवान विभू है, इतनी बड़ी मात्रा में है भगवान, और हम इतनी क्षुद्र मात्रा में, इतने छोटे हैं। बाल के आगे के हिस्से के 10,000वें भाग, केशाग्र शतभागश्च शततः कल्पित एवच। बाल के आगे के भाग के 10,000वें भाग हिस्से जितना हमारा साइज, और भगवान असीम है। तो वो एक केवल एक मात्रा की बात है यहाँ पर। ऐसे कई कारणों के वजह से भगवान जो है कभी भी अविद्या या अज्ञान के अंतर्गत या उनके वशीभूत नहीं होते, परंतु हम इतने शक्ति में इतने सीमित है, हमारी शक्तियाँ इतनी सीमित है कि अपरा प्रकृति हमसे निम्न स्तर पर है। माया, प्रकृति या माया हमसे निचले स्तर पर है, परंतु वो हम पर हावी हो जाती है, अर्थात हमसे ऊपर हो जाती है और हमें वश में कर लेती है। क्यों? क्योंकि हमारी शक्तियाँ बहुत सीमित है। और अज्ञान, उसी प्रकार अज्ञान भी हमें वशीभूत कर लेता है, क्योंकि हमारी शक्तियाँ सीमित है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे किसी से भी परास्त नहीं होते, अज्ञान से, माया, ये सब, और वैसे भी ये सब उनकी शक्तियां हैं। किंतु जीव इन सब के प्रभाव में आ जाता है, कमजोर है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है। विभु का एक और अर्थ है यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ज्ञ अर्थात ज्ञान। तो जिनको सब कुछ पता हो, जानकारी हो, सब जानते हैं, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। किंतु जीव अणु है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है और जीव अणु है। अणुण अणियान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम। मेरे ख्याल श्वेताश्वतर उपनिषद का ही है ये श्लोक, जिसमें बताया अणोर अणियान महतो महीयान। भगवान सबसे छोटों में सबसे छोटे हैं और महतों में, बड़ों में सबसे बड़े भगवान ही हैं। आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में भी वही रहते हैं। भगवान की ऐसी असीम असीम शक्तियां हैं जो हम कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पित शक्तियां हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किंतु जीव अणु है और भगवान विभु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। जीवात्मा इच्छा शक्ति रखता है। एक शक्ति है जीवन में इच्छा करने की, वो इच्छा प्रकट कर सकता है, लेकिन उसको पूरित कौन करता है, पूर्ण कौन करता है इच्छा को? तो सर्वशक्तिमान भगवान ही पूरी करते हैं इच्छा। तो हमारी मतलब वो चाइनीज़ वाले जीवात्माओं की इच्छा हो कि ये खाना है, वो चटनी, ये चटनी, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, जाओ चटनी खाओ, और फिर चटनी बन जाओ किसी नर्क में जा कर के, आपको बराबर पीसेंगे, कूटेंगे, वहाँ के जो नर्क वाले होंगे, वो जो भी होंगे दूत, वहाँ यमदूत। तो इच्छा करने की, अब देखो, इसीलिए हमारी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए वो इससे हमें
ज्ञान प्राप्त करना है, कि हमें कैसी इच्छाएं रखनी चाहिए। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छा इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। फिर से, जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता जाता है तो अपनी इच्छाओं से नहीं, ये मेरी इच्छा मुझे पूरी करनी है, पूरी करनी है। आजकल सभी सभी लोग ऐसे ही पागल हुए हैं। योग्य अयोग्य का कोई ज्ञान नहीं, न भान है। बस इच्छा प्रकट हो गई और दौड़ पड़े उसके पीछे कि बस मुझे ये इच्छा पूर्ण करनी है, कैसे भी पूर्ण करनी है, ऐसा उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं इच्छा पूरी करने के लिए। परंतु सोचते ये नहीं है कि ये इच्छा पूरी करना ये उचित है या अनुचित है। ये इच्छा से मुझे फल क्या प्राप्त होगा, परिणाम क्या आएगा, मुझे कुछ पाप वगैरह भोगना पड़ेगा कि नहीं, कुछ नहीं, ना आगे ना पीछे, बोलते हैं ना, आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते। तो इसी तरह यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो मोहग्रस्त हो जाते हैं तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, कर ले, पूरी कर ले इच्छा। किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। कौन उत्तरदायी नहीं होते? भगवान। तो भगवान हमें इच्छा पूरी करने देते हैं, लेकिन फिर भी वे किसी भी अवस्था में हमारे उन कर्मों या उन कर्म फलों के लिए वो उत्तरदायी नहीं होते। जबकि हमारे संसार में बिल्कुल अलग नियम है, अलग प्रकार का नियम है। कैसा नियम है? यदि कोई हमें किसी प्रकार से पाप कर्मों में करने की अनुमति दे, अगर मान लो कि जैसे एक बच्चा चोरी कर रहा है और यदि उसके माता या पिता ने कहा तेरी इच्छा है चोरी करने की, ठीक है जा चोरी कर ले, तो वो माता पिता उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। कर्मों का फल दोनों को भोगना पड़ेगा, बच्चे को भी और माता पिता को भी, वो उसके लिए उत्तरदायी है। लेकिन ये पिता अनुमति देते हैं फिर भी वे उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि भगवान है और उसके पीछे आध्यात्मिक कारण है कि वे कभी उत्तरदायी नहीं होते और उनको फल भोगना नहीं पड़ता, उसमें भागीदार नहीं होते, हिस्सेदार नहीं होते हमारे कर्म फलों में। इसीलिए इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी भगवान नहीं होते। ये बात स्पष्ट समझ। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण, और जो नए लोग जो कंफ्यूज्ड रहते हैं, अचंभित विस्मित और जानते नहीं क्या सत्य क्या असत्य है, भगवान का क्या रोल है, उन सबको समझाने के लिए ये तात्पर्य बहुत उत्तम है। इसलिए आप इसको 2-3 बार 4 बार अच्छे से पढ़ करके इस बात को एकदम क्लियर रखिए माइंड में कि भगवान किसी भी पाप के लिए, पुण्य के लिए, हमारी किसी भी दुर्दशा के लिए या अच्छी दशा के लिए भी भगवान उत्तरदायी नहीं होते। उत्तरदायी अर्थात जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। उनको हम नहीं कह सकते ये आपके कारण हो, नहीं कह सकते। उनके कारण अर्थात सब कुछ तो उनके कारण है, लेकिन हमारे पाप पुण्य कर्म उनके कारण नहीं है, वो हमारी इच्छा के कारण है, और इसीलिए वे उसके उत्तरदायी नहीं हैं। इस बात को आप सबको समझा सकते हैं। जब किसी सामान्य व्यक्तियों से चर्चा हो तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसको 2-3 बार पढ़िए, ये तात्पर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को या स्वयं को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। तो मोहग्रस्त हो गया है अज्ञान के कारण, माया के कारण। तो ये जो देह उसने धारण किया है उसी को वो स्वयं मान लेता है कि मैं ये शरीर हूँ, और जीवन के क्षणिक दुख और सुख भोगता है। इसके कारण भगवान परमात्मा रूप में जीव के चीर संगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। अक्षय प्रभु ने मुझे एक बार पूछा था कि जब जीवात्मा शरीर छोड़ देता है तो परमात्मा जो हृदय में होते हैं वो कहाँ जाते हैं, और परमात्मा उसके साथ साथ ही जाते हैं या फिर थोड़ी देर कहीं आराम करके फिर जब वो दूसरे शरीर में जाए जीवात्मा तो फिर उसके साथ जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न का भाव यही था। तो फिर मुझे भी ज्ञान नहीं था। मैंने गुरुदेव श्री श्रीमद श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज को पूछा और उन्होंने उत्तर में ये कहा, भगवद गीता में लिखा है कि भगवान और जीवात्मा सदैव एक साथ रहते हैं, अर्थात कि हर हाल में, हर परिस्थिति में परमात्मा जीवात्मा का चिर संगी है, अर्थात उसके साथ ही रहते हैं। ये उसका प्रमाण है। गुरुदेव ने जो कहा वो यहाँ पर उसका प्रमाण प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान परमात्मा रूप में जीव के चीर संगी रहते हैं। चीर संगी अर्थात किसी भी अवस्था में, हर हाल में उनका हमेशा संग जीवात्मा के साथ रहता है। किसका? परमात्मा का। कभी उसका संग नहीं छोड़ते किसी भी अवस्था में। उसका फल क्या होता है? फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छा को समझते हैं। हमेशा साथ रहते हैं तो इच्छा, आप जैसे आप अपने मित्र के साथ रहते हैं या पत्नी के या परिवार के किसी के, तो उनकी इच्छाओं को समझते हैं आप कि इनकी अब क्या इच्छा होगी, कैसे क्या विचार करते होंगे, आप जान जाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए सदैव हमारी मनोकामनाओं को समझते हैं। और इसका उदाहरण क्या दिया है? जिस प्रकार कोई फूल के साथ कोई हो तो फूल की सुगंध को जान लेता है क्योंकि फूल उसके पास में है। तो जैसे कोई गुलाब का फूल मैंने साथ में रखा है तो उसमें से क्या सुगंध आ रही है वो मैं समझ सकता हूँ, तो क्योंकि मैं उसके करीब हूँ। उसी प्रकार जब भगवान जीवात्मा के करीब है, इतने करीब, दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, हृदय में ही, दोनों का एक ही निवास स्थान है, तो फिर क्यों नहीं समझेंगे? भगवान परमात्मा रूप में जीव की हर इच्छा को समझते और हृदय में बैठे बैठे ही फिर वे इन इच्छाओं को पूरित करते हैं। भगवद गीता में ही आगे श्लोक आएगा जिसमें परमात्मा का परिचय दिया जाएगा। परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः, और अनुमंता, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता। उपद्रष्टा और अनुमंता और परमात्मेति चाप्युक्त अर्थात उसे परमात्मा कहते हैं। किसे? वो हृदय में जो बैठता है और वो ही अनुमंता भी है, और उपद्रष्टा अर्थात सिर्फ ऊपर से सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, भाग नहीं लेते, उसमें हिस्सा नहीं लेते उसकी कोई क्रियाओं में, ऊपर से केवल देखते रहते हैं, उपद्रष्टा। और अनुमंता अर्थात अनुमति देते, ठीक है तेरी इच्छा है जा पूरी कर। तो वो परमात्मा जो है हृदय में बैठे हुए, वे अनुमति देते हैं कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी करो। तो भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिर संगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाले
फूल को सुगंध को समझते हैं। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए, बांधने के लिए सूक्ष्म सूक्ष्म बंधन है। इच्छा ऐसा बंधन है जिससे जीव बंध जाता है, या अच्छे बुरे किसी भी परिस्थिति में जीव बंधता है इच्छाओं के ही कारण। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार, ऐसा नहीं कि हर इच्छा जो भी आई मन में बस पूरा करते ही जाते भगवान, ऐसा भी नहीं है। उसकी योग्यता के अनुसार उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। और फिर एक श्लोक या दोहा प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो वास्तव में मैंने प्रयास किया ढूंढने का, कहीं ये प्राप्त नहीं हुआ कि इसका स्रोत क्या है, किसने लिखा है, कहाँ से आया, ये स्रोत मिला नहीं। तो लेकिन फिर भी काफ़ी सूचक है, काफ़ी इसमें से अर्थ महत्वपूर्ण है। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। जैसे लगता है जैसे कबीर जी का या फिर तुलसीदास जी का दोहा हो, ऐसा लग रहा है, लेकिन इंटरनेट पे कहीं मिला नहीं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। इंग्लिश में भी सेम लिखा है। अच्छा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ऐसा लिखा है। ओ, तो हिंदी अनुवादक ने कहीं से ये दोहा ढूंढ निकाला, और प्रभुपाद जी का जो अंग्रेजी उन्होंने जो वाक्य इस्तेमाल किया है, उसका अनुवाद सीधा न करते हुए उन्होंने ये दोहा वहाँ पर लगा दिया। तो ये अनुवादक श्री की गिफ्ट या उनका हमें उपहार है उनकी तरफ से। प्रभुपाद जी ने लिखा है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य ने चाहा और भगवान ने उसको पूरा किया। लेकिन यहाँ जो है ना, उसका अर्थ अलग है, ये उसका अर्थ वैसा नहीं जो प्रभुपाद जी ने कहा है। तो कभी कभी कोई अनुवादक जो है वो शायद बहुत ही उत्साह में आकर के अपना कुछ लिखना चाहते हैं, तो ऐसा कर दिया है लगता है इन्होंने। क्योंकि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, उसका अर्थ है मनुष्य ने चाहा, भगवान ने पूरा किया। इन्होंने लिखा है आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। इसका अर्थ है मनुष्य जो सोचता है वो नहीं होता, जो भगवान ने सोचा वो तत्काल हो जाता है, तुरंत हो जाता है। तो ये इसका अर्थ अलग है, प्रभुपाद जी ने जो कहा उसका अर्थ अलग होता है। तो हमें कैसे हो सकता है? मैन प्रपोजेस, हाँ, बट हियर गॉड डज नॉट डिस्पोज। आपन सोची होत नहीं, नहीं कहाँ है? मैन प्रपोजेस, मैन ने कहा और भगवान ने कहा ठीक है कर, लेकिन इसका अर्थ है आपन सोची होत नहीं। मनुष्य ने सोचा वो नहीं होता, सो होत प्रभु तत्काल, प्रभु सोची तत्काल, अर्थात प्रभु ने, भगवान ने जो सोचा वो तुरंत हो जाता है। क्या लिखा है? हाँ, सो दिस इज अगेन अनदर ग्रेट मैन, कि जिसने उसका कोई और एक कहावत से अनुवाद दिखाया है। लेकिन अनुवाद कभी कहावत नहीं हो सकती। एक सामान्य बुद्धि से इस्तेमाल करके सोचो कि कहावत का अनुवाद कोई और कहावत कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? एक कहावत है, उसका अनुवाद दूसरी कहावत कैसे हो सकती है? अनुवाद तो भाषा का है, इसलिए भाषा के शब्दों में उसे समझाना चाहिए। तो मैन प्रपोजेस, उसका भाषांतर अनुवाद है कि मनुष्य कुछ चाहता है। गॉड डिस्पोजेस का अर्थ है
भगवान उसे दे देता है। लेकिन ये अनुवाद जो आपने पढ़ा वो, या फिर यहाँ पर इन्होंने जो लिखा, वो उसका सही अनुवाद नहीं है। ये उन्होंने अपने आप जोड़ दिया है दो कुछ दोहा या कहावत या ऐसा। वो भी ठीक है, लेकिन मैन प्रपोजिस के अंदर ये बात स्पष्ट नहीं है कि वेदर गॉड ऑलवेज डिस्पोजेस और डज नॉट डिस्पोज। सिर्फ इतना कहा मैन डिस्पोजेस, गॉड डिस्पोजेस। सो दिस दैट इज नॉट क्लियर। यू अंडरस्टैंड? उस कहावत में वो क्लियर नहीं है। आई थिंक वी आर वेस्टिंग टाइम ऑन द लैंग्वेज। हम भाषा में समय व्यर्थ कर रहे हैं। बस इतना सत्य है कि जो प्रभुपाद जी ने लिखा वो अनुवादक जी ने नहीं लिखा, कुछ और लिखा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा न करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता। तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। वे निष्पक्ष हैं भगवान, कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करते। कहाँ कहते हैं? अ, एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। वो कौन सा श्लोक है? अम, याद नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद प्रणाम। 9.29 नौ में भी नौ में न मे भगवान द्वेष्योस्ति न प्रियः, यही कह रहे हैं? जी जी प्रभु। नहीं नहीं, नौ में ये तो मैं भी जानता हूँ। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, वो पक्षपात की बात नहीं है। न मे द्वेष्योस्ति, मैं किसी द्वेष नहीं करता और मेरा कोई प्रिय नहीं। ये भाव अलग है, ये तो मैं भी जानता हूँ। ये स्मरण तो मुझे भी हो गया, लेकिन वो तो 9.29 ही बोले, लेकिन वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ वो श्लोक नहीं है ये। क्यों? क्योंकि उसमें पक्षपात की बात नहीं है। इसमें द्वेष की या प्रेम की बात है कि मुझे कोई प्रिय नहीं और मैं किसी का पक्षपात, मतलब ये किसी से द्वेष नहीं करता। लेकिन हाँ, पार्शल, वेर इज इट रिटर्न? चलो, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने उसी श्लोक में अनुवाद ऐसा किया है कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक मेरी स्मरण शक्ति कहती है कि कहीं ना कहीं भगवान ने ऐसे भी कहा है कि मैं पक्षपात नहीं करता। तो हाँ, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, वही हुआ ना? हाँ, समोहम, समोहम, समोहम सर्वभूतेषु। तो ये समोहम जो है ना, वो है, वो ठीक है। अब 9.29 ठीक है, लेकिन न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय वो ठीक नहीं। समोहम ठीक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया, आई एम नॉट पार्शल टू एनी वन, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। हिंदी में क्या अनुवाद होगा इसका, मुझे देख, चलो ठीक है, ये सब ढूंढना पड़ेगा इसमें। तो जो भी हो, समोहम सर्वभूत, इसका अर्थ है कि मैं सबके प्रति एक समान हूँ। मैं किसी से
न पक्षपात करता हूँ, और फिर दूसरी लाइन में कहते हैं न द्वेष करता हूँ न प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों को, जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। कोई भी जीव हो, जो भी इच्छा करता हो, उनको न वो उनको प्रेम करते हैं, न उनको घृणा करते हैं, न उनका पक्षपात करते हैं। इसलिए जो इच्छा है, अगर ठीक इच्छा है तो पूरी कर देते। ठीक अर्थात उनको अगर ठीक लगता है कि हाँ ठीक है तो कर देते। ऐसा भी नहीं मैंने कहा कि जो इच्छा हो पूरी ही करते हैं, ऐसा नहीं है। परिस्थिति के अनुसार पूरी करते हैं, लेकिन करते हैं परिस्थिति के अनुसार। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है, अब सुनिए, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है, इच्छा ही उसकी कृष्ण प्राप्त करने की, कृष्ण को प्राप्त करने की है, तब क्या होता है? तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। 9.29 की दूसरी लाइन, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। लेकिन जो मेरा भक्त है, प्रेम से जो मेरा भजन करता है, मैं उसके अंदर रहता हूँ, वो मेरे अंदर रहता है। यानी मैं उसकी चिंता करता हूँ, वो मेरा चिंतन करता है, मैं उसकी चिंता करता हूँ। वही यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन जो कृष्ण की इच्छा करता है उसकी विशेष चिंता भगवान करते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं। 30 क्या है? 9.30 प्रोत्साहित करते हैं कि वे भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। नहीं, दिस वॉज 29 and 30। अपी चेत, नो नॉट दैट। और जैसे अन्य श्लोक में भगवान कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। आई थिंक 10.10 या 10, 11, 12 में से कोई एक है, 10वें अध्याय, तो जिसमें कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ, ये न माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास जल्दी से आ जाए। तो उसका यहाँ पर प्रभुपाद जी ने वही बताया और उसे उस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे, सदैव सुखी भी रहे। अतः वो वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, वैदिक मंत्र कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ वैदिक मंत्र की चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी। एष उ हेव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनिशते, उन्निनिशते। फिर दूसरी लाइन, एष उ एवा साधु कर्म कारयति यमधो निनिशते। उसमें दो भाव बताए हैं इस एक ही श्लोक में। ये व साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निशते, उन्निनिशते। और असाधु कर्म कारयति यमधो, यम अधो निनिशते। अर्थ क्या है? भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। साधु कर्म कारयति, अच्छे कर्म शुभ कर्म करते हैं तो उन्निशते, अर्थात ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। असाधु कर्म कारयति यम अधो निनिशते, अधो नीचे, यह अधो, अधो मतलब नीचे की तरफ,
निनिशते मतलब चला जाए। लेकिन यहाँ पर विशेषता ये है कि भगवान स्वयं उसे ऐसे कर्मों में प्रवृत्त कर देते हैं, उसके कर्मों के कारण, उसके विचार और उनकी इच्छाओं के कारण। ऐसा नहीं कि भगवान उसे नफरत करते या कुछ द्वेष है या कुछ, कोई कोई कारण नहीं, बस उसके अपने जीव के कर्मों और इच्छाओं के कारण या तो उसे शुभ कर्मों में ऊपर उठाते हैं या फिर उसको पाप कर्मों में डाल के उसे नरक की तरफ ले जाते हैं। 16वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि वो श्लोक स्मरण नहीं हो रहा है, परंतु उसमें कहते हैं कि मैं उन्हें ऐसे गहरे से गहरे नर्क में डाल देता हूँ जहाँ से वे जन्मों जन्मों तक उनको बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तो आई कास्ट देम टू द लोएस्ट ऑफ द हेल, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ऐसा कुछ है अंग्रेजी। तो वो आगे आएगा 16वें अध्याय में। ये जो हमने अभी पढ़ा, ये कौशितकी उपनिषद का 3रे अध्याय का 8वां श्लोक है। कौशितकी उपनिषद, इसमें ये कहा गया है। अब हिंदी में मेरे मेरे सामने जो अनुवाद है उसमें प्रिंट करना ये भूल गए हैं, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है। इसी तरह महाभारत के वन पर्व के 31वें अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा है। तो ये जो मैंने अभी पढ़ा वो हिंदी के अनुवाद में मेरे सामने जो है उसमें प्रिंट होना भूल गए। तो इसी तरह महाभारत के वन पर्व के 31वें अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा है, अग्न्यो जंतुरनीशो अयम आत्मनः सुख दुःखयोः ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वाश्वभ्रमेव च। हाँ, स्वर्गम वाश्वभ्रमेव च। इसका अर्थ क्या है? जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। तो जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। उसको जो सुख या दुख मिलता है उसमें वो आश्रित है। किस पर आश्रित है? भगवान की इच्छा पर। क्यों भगवान की इच्छा पर? क्योंकि मूल रूप से वो जीव की ही इच्छा से उसका सुख या दुख जनित है या उत्पन्न हुआ है। तो ये यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन हमने तो पढ़ लिया, अभी अभी समझ लिया कि जीव की ही अपनी इच्छाओं और उसके कर्मों के कारण उसे सुख भोगना है या दुख। अब उसको कैसे वो भोग करना है सुख दुख का, वो भगवान की इच्छा से या तो वो स्वर्ग या नरक जाता है। इस श्लोक में बताया कैसे, जैसे वायु बहती है जोर से, हवा चलती है तो बादल भी हवा के साथ साथ बह जाता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से वो या तो नरक पहुंच जाता है या स्वर्ग पहुंच जाता है। नरक या स्वर्ग पहुंच जाता है कैसे? भगवान की इच्छा से, अर्थात भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। देहधारी जीव की अपनी इच्छा से वो कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करता है, कृष्ण भक्ति की, भगवान की भक्ति की, भगवान को अपने आप को समर्पित करने की जो भावना होनी चाहिए उसकी उपेक्षा करता है, अर्थात उसको टालता है या तो फिर उसमें विश्वास नहीं होता या अहंकारवश भगवान का या भगवान की भक्ति का त्याग करता है। तो क्या होता है फिर? तो वो उसकी अनादि प्रवृत्ति है, उसके कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। इसी प्रवृत्ति के लिए वजह से मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी
स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने समझा। क्योंकि उसको कृष्ण से द्वेष है, क्योंकि वो भगवान में विश्वास करना नहीं चाहता, न उनकी सेवा करना चाहता है, इसलिए मोहित हो जाता है। मोह के फल स्वरूप अपना जो मूल स्वरूप है, सत चित आनंदमय स्वरूप, जिसमें सदैव आनंद में रहने का मूल स्वरूप है, उसे वो भूल जाता है। और वह लघुता के कारण, अपने छोटेपन के कारण भगवान के प्रति सेवा की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। और इस तरह अविद्या के द्वारा, माया अविद्या के द्वारा वो बंदी बना लिया जाता है, उसे बंदी बना लेती है माया अविद्या। और फिर क्या होता है आगे? अज्ञानवश, क्योंकि अविद्या आ गई, अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। बस उसके पास फिर एक ही जवाब रहता है, मेरी जो भी परिस्थिति है उसके जिम्मेदार सिर्फ भगवान है और कोई नहीं। ऐसे अनेक लोग हैं, अनेक लोग हैं जो ऐसे पहले भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, अच्छे से माला करते हैं, जप करते हैं, भजन करते हैं, सब करते हैं। अचानक उनके परिवार में कुछ गड़बड़ हो जाती, या तो किसी की मृत्यु हो जाती है, या तो कोई कोई ऐसा कुछ कार्य कर लेता है जो नहीं करना चाहिए परिवार में। जैसे एक माता जी के कुछ लोग आप जानते हैं, वो अच्छी भक्त थी लेकिन उनकी बेटी ने किसी और से शादी कर ली तो उन्होंने भक्ति छोड़ दी। या फिर किसी का बिजनेस में कोई नुकसान हो जाता है, या कोई रोग शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, या कुछ भी ऐसा होता है तो एकदम से वो सारी भक्ति को ऐसे उठा के साइड में डालते हैं, बोलते हैं ओ भगवान तो बहुत निर्दयी है, मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ और मेरे ही साथ ऐसा कर दिया। ये सब मुझे जो कुछ भोगना पड़ता है उसका मूल कारण भगवान स्वयं ही है। ऐसी सोच है, कई लोगों की आज भी ऐसी सोच है। उनके लिए आगे कोई रास्ता नहीं है एक प्रकार से। तो अज्ञानवश जीव यह कहता है कि मेरे भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 34वें श्लोक में हुई है। वेदांत सूत्र में वैषम्य नैर्घृणये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। अर्थात भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, न घृणये, घृणा नहीं करते, न किसी को चाहते हैं, न सापेक्षत्वात्, और यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है, तथा ही दर्शयति, ऐसा लगता है कि भगवान इनसे घृणा कर रहे हैं और इनसे प्रेम करते हैं। कभी नहीं, किसी से नहीं। हाँ, अपने भक्तों को अत्यंत प्रेम करते हैं, वो तो निश्चित है, परंतु सामान्य जीवों में कोई भेद नहीं करते। न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय है, मैं किसी से न प्रेम करता हूँ न द्वेष करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति एक समान हूँ। तो यहाँ पर वेदांत सूत्र में भी यही कहा कि किसी को न चाहते हैं और न किसी से द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ऊपर से कि जैसे वो ऐसा कर रहे हैं। फिर तो इस प्रकार ये 15वें श्लोक का तात्पर्य यहाँ पूर्ण हुआ। अगर 16वां लेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं। 16वें श्लोक से हम सोमवार को, मंडे सोमवार को फिर
आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल परीक्षा है सबकी शाम को। आज शुक्रवार है, कल शनिवार। हर शनिवार को शाम को हम सब परीक्षा देंगे 5 बजे, और रविवार को आप लोग कोई ना कोई प्रोग्राम्स करते हैं, इसलिए क्लास नहीं होता। लेकिन हर रविवार को सुबह 9:30 बजे हमारी कोर कमेटी की मीटिंग रहेगी। कोर कमेटी नहीं, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग रहेगी। तो मैनेजमेंट कमेटी में जितने लोग भक्त हैं वो सब हर रविवार को 9:30 बजे उपस्थित रहिएगा। मैं मैसेज डाल दूंगा। तो बस आज यहाँ पर विराम लेते हैं। काफ़ी लंबा, काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्ञानप्रद ये तात्पर्य था। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों की यही विशेषता है कि एक एक तात्पर्य के अंदर इतनी गहराई से इतना कुछ समझाते हैं, और हर एक तात्पर्य में कुछ नया होता है। तो ये विशेषता है उनकी। अ, तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। बोलिए विपिन बिहारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। बात करूँ। जय। हाँ प्रभु जी, यहाँ यहाँ लिखा हुआ कि भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं, मतलब सदा जीव के साथ ही रहते सदा। तो प्रभु जी, जब हम भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो हम भगवान के पास चले जाते हैं, तो भगवान ही स्वयं हमारे पास है, तो हम क्यों विमुख होते रहते हैं प्रभु जी? समझ नहीं पाया। मतलब जब हम भक्तों का संग जब करते हैं तो हम भगवान के पास जा सकते हैं संग से, भक्तों के संग से। हम्म। तो भगवान भगवान तो हमारे चिर संगी है, तो फिर उनका संग जो हमारे पास होता है तो फिर हम उनसे क्यों विमुख होते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब भगवान के संग का प्रभाव हम पर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ठीक प्रभु जी। इसमें बहुत बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत प्रश्न है ये। बहुत ही मुझे बहुत प्रिय लगा ये प्रश्न, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान जब हमारा संग करते हैं, हम तो भक्तों के संग से शुद्ध हो करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो फिर भगवान का साक्षात जब संग मिल रहा है और वो ही प्राप्त करने के लिए भगवत धाम जाते हैं, तो वो जब मिल ही रहा है तो क्यों हम अभी कृष्ण भावना भावित नहीं होते? और हरेक जीव, चाहे वो रावण हो, कंस हो, या हिरण्यकशिपु हो, या कोई भी असुर क्यों ना हो, सबके हृदय में भी परमात्मा रहते हैं, अर्थात उनका भी संग कर रहे हैं। और सारे साधुओं के भी हृदय में परमात्मा है, उनका भी संग कर रहे हैं। तो क्यों उसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो ये तो स्वयं भगवान की ऐसी व्यवस्था है, लेकिन यह व्यवस्था हमारी इच्छा के अनुसार है। अब इसका उदाहरण हम लेना चाहें तो एक ही घर में साधु और असुर दोनों साथ में रह सकते हैं, और फिर भी साधु के संग का असुर पर कोई असर ना हो। ऐसा भी हो सकता है जैसे कौरव और पांडव एक ही घर में रहे, भगवान के शुद्ध भक्त पांचों पांडव, और भाई 100 कौरव अत्यंत दुष्ट, अत्यंत दुराचारी असुर ही समझो, एक ही घर में रहते थे, एक ही छत के नीचे, लेकिन और एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक ही साथ बैठ कर के, लेकिन प्रभाव कोई नहीं पड़ा। तो जीवात्मा की इच्छाओं का भी मोल है। वही हमने आज के इस तात्पर्य में समझा कि केवल संग से नहीं हो पाएगा, इच्छा भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। बल्कि इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इच्छा को ही प्रधान समझाया है कि इच्छा जीव की हो वैसे भगवान देते हैं। जैसी उसकी इच्छा, अगर उसकी इच्छा है कि मुझे पाप करना है, तो भगवान बोल ठीक है, जाओ पाप करो, उन्हें कोई असर नहीं होगा, परंतु वो उन्हें पाप करने की अनुमति देते हैं। लेकिन साथ में बैठे रहते हैं अंदर हृदय में, अर्थात एक पापी पाप
पाप आचरण कर रहा है तो वे अंदर हृदय में बैठे हुए वे साक्षी भाव से देख रहे हैं, उपद्रष्टा वो देखते रहते हैं कि ये कर रहा है, जानते भी हैं कि अब ये इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, तो पाप कर्म फल भोगेगा, तो उसके उस पाप कर्म के फल भोगने में भी साथ में ही रहते हैं, तब भी उसके साथ रहते हैं, हर हाल में हर परिस्थिति में साथ में रहते हैं। लेकिन जैसा कि भगवान ने स्वयं भी कहा, पहले कहा श्लोकों में, और यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान किसी के भी कर्मों में दखल अंदाजी नहीं करते, वे किसी भी जीव के कर्मों में दखल नहीं देते, वे उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करते, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है अनुवाद तात्पर्य में, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करते, तो कोई अड़चन नहीं करते कि हाँ तू ये नहीं रुक जा तू ये मत कर, ऐसे कुछ नहीं, तेरी इच्छा से तू कर, तुझे तेरा फल मिल जाएगा। बस एक ही चीज में वे दखल अंदाजी करते हैं। दखल अंदाजी किस में करते हैं? अगर वो भक्ति करता है, अगर वो उनकी भक्ति करता है, तब भगवान का वो प्रिय हो जाता है और भगवान उसे पूरी व्यवस्था बना के देते हैं जिससे वो भगवान तक पहुंच जाए। ये न माम उपयांति ते, तो वो सब बुद्धि योग देना, उसको व्यवस्था करके देना, वो सारा कार्य स्वयं भगवान करते हैं। लेकिन उसके अच्छे बुरे कर्मों में, कर्म फलों में कोई दखल अंदाजी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जीव की इच्छा वैसा करने की है, इसीलिए उसमें दखल अंदाजी नहीं करते। ठीक है प्रभु, मेरे मत अनुसार जितना मेरी मति है उतना मैंने समझाने का प्रयास किया। और कोई प्रश्न? मैंने नहीं कहा, प्रभुपाद ने भी नहीं, भगवान ने स्वयं कहा कि भगवान किसी भी जीव के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करते। गुरु करते हैं, यस। ग्रहण, सी देखो, सी देयर इज अ डिफरेंस। ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभुः। भगवान किसी का पाप या पुण्य ग्रहण नहीं करते, स्वयं नहीं लेते। पाप या पुण्य नष्ट कर सकते हैं भगवान, लेकिन पाप पुण्य नष्ट करना अलग प्रोसेस है और ग्रहण करना अलग प्रोसेस है। गुरु शिष्य के पाप ग्रहण करते हैं और स्वयं भोगते हैं, नष्ट नहीं करते। गुरु स्वयं भोगते हैं। और भगवान सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं मोक्ष दे दूंगा पापों से, अर्थात पाप को नष्ट कर देते हैं। लेकिन गुरु पाप को ग्रहण करते हैं और भगवान पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। आदत्ते न आदत्ते, आदत्ते अर्थात स्वीकार करते हैं, यानी स्वयं ग्रहण नहीं करते भगवान। कौन सा पाप? हाँ, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर हम भक्ति में आ चुके हैं, 16 माला जप कर रहे हैं और 4 नियम का चुस्त पालन कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से कुछ पाप रहता नहीं, क्योंकि भगवान का नाम केवल एक बार लेने से अनंत कोटि पाप, जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। ये सब हमने शास्त्रों के प्रमाण से देखा है। गोविंद नाम दाने न दग्धो
भस्मति यस्य ताम, अर्थात कि केवल गोविंद का नाम एक बार ले लेने से अनेकानेक जन्मों जन्मांतर के पाप भी भस्म हो जाते हैं। तो कली काल कुसर्पस्य तीक्ष्ण द्रंष्टस्य माँ भयम, गोविंद नाम दाने न दग्धो यस्य। तो भगवान का नाम तो बहुत शक्तिशाली है, वो तो ले ही रहे हैं, पाप नष्ट हो चुके हैं। तो बैलेंस में अगर किसी तरह से कोई अन्य पाप रह गया हो तो वो गुरु ले लेते हैं। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए जैसे ही कोई व्यक्ति हमारी संस्था में जुड़ता है, तुरंत उसको बिठा नहीं दिया जाता दीक्षा लेने। हम 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इतने साल कोई कोई गुरु इतने साल लगाते हैं, कोई कोई कम से कम 1 साल तो लगाते ही हैं, ताकि वो 1 साल तक नाम जप करे, शुद्ध हो जाए और फिर पाप का बोझ गुरु पर न डाले। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए उसे पहले नाम जप करने दिया जाता है, 4 नियम का पालन पहले ही करने दिया जाता है। जब 1 साल, 2 साल, 3 साल करता है, शुद्ध हो जाता है, तब फिर वो गुरु के पास जाता है, तो उस पर बोझ, गुरु पर, उन पर बोझ कम पड़ता है। फिर भी देखो, हमारे गुरुदेव की जो अवस्था है, स्वयं गुरुदेव बताते हैं कि ये आप लोगों के पाप कर्मों का ही नतीजा है। तो गुरु दीक्षा लेने के बाद भी कोई पाप करता है तो भी वो पाप गुरु को ही चला जाता है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और इसीलिए गुरु पर बोझ पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है काफ़ी। तो आशा है कुछ समाधान हो पाया होगा। और किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि? ऐसे यदि प्रश्नोत्तरी हो तब ही मुझे भी बहुत आनंद आता है। जब कोई प्रश्न नहीं होता तो मुझे भी थोड़ा बोरिंग लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, यहाँ ये लेक्चर के विषय में नहीं है, थोड़ा अलग से है। मतलब कि मंदिर में गुरु महाराज का कल दीक्षा है ऑनलाइन, हम्म। उसके विषय में था कि क्या कल 9 बजे है तो क्या यज्ञ है और ऑनलाइन दीक्षा है, हम्म। क्या जा सकते हैं वहाँ ऐसे के? मतलब क्या प्रयोजन से जाना है आपको, क्या? नहीं, जाना कुछ नहीं, उन्होंने वो बता रहे थे, मुझे तो नहीं बोला लेकिन किसी को बताया था कि आप आइएगा सब लोग ऐसे। हम्म। हाँ। ऐसा है कि गुरु महाराज स्वयं प्रत्यक्ष रूप से यहाँ मतलब वहाँ आपके वहाँ अहमदाबाद में आए नहीं हैं सशरीर, परंतु वही जूम के माध्यम से जैसे हम सब मिले हैं वैसे जी। गुरु महाराज आएंगे। तो वो तो प्रतिदिन हम गुरु महाराज का प्रतिदिन शाम को उनका लेक्चर सुनते ही हैं चैतन्य लीला पर। तो प्रतिदिन गुरु महाराज के दर्शन प्रत्यक्ष उस रूप में ही होते हैं जैसा कि जूम में होते हैं। तो मतलब वही जूम ही है। और शनिवार को सुबह भी भागवत क्लास देते हैं, तब भी वही है। तो उस दृष्टिकोण से उसमें कोई नया कुछ नहीं होगा। ये है कि बस आप वहाँ मंदिर में जाएंगे और वो यज्ञ जो हो रहा होगा उसमें आप साक्षी हो सकते हैं कि जो लोग दीक्षा ले रहे हैं उनका यज्ञ हो रहा होगा, तो उसका आप उसमें हिस्सेदार हो सकते हैं। अन्यथा इस दृष्टिकोण से कुछ विशेष नहीं है। अर्थात गुरु महाराज तो वैसे ही ऑनलाइन ही आएंगे जैसे हमेशा आते हैं। और दूसरा कि हमारे किसी की दीक्षा है नहीं, तो फिर हमारे लिए जिसकी दीक्षा हो उसके लिए सबसे विशेष है, क्योंकि गुरुदेव साक्षात उनके साथ प्रत्यक्ष बात करेंगे, उनको देखेंगे और उनको नाम देंगे और उनको जप माला देकर कुछ नियम के पालन करने के लिए कहेंगे। जप माला तो खैर उनकी या तो भेजेंगे बाय पोस्ट या फिर भेज दी होगी पहले ही, जो भी होगा। तो तात्पर्य यह है कि उनके साथ जिसे उर्दू में कहते हैं रूबरू होंगे, अर्थात
बिल्कुल प्रत्यक्ष आमने सामने उनके साथ बात करेंगे, लेकिन बाकी सब के साथ तो हम सब दर्शन ही कर पाएंगे। वो तो आप वैसे भी जूम पर वो आईडी प्राप्त कर लेंगे, तो घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। केवल वो आईडी ले लेना है और घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा का विषय है। आप चाहो तो मंदिर जाओ, नहीं चाहो तो घर पे बैठिए, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे कर सकते हैं। उसमें कोई, मेरी तरफ से कोई उसमें कमेंट नहीं है। ठीक है, और कोई जिज्ञासा प्रश्न आदि हो तो पूछिए, अन्यथा विराम लेंगे। राज, राज को प्रश्न है? हरी बोल। हाँ प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, जैसे भगवान हमारे पापों को नष्ट कर सकते वैसे गुरुदेव नहीं कर सकते? नष्ट नहीं कर सकते गुरुदेव, और शायद अगर नष्ट कर सकते भी हों, सब गुरु एक तो नहीं हो सकते ना, एक जैसे शक्तिशाली, एक जैसे तो कोई गुरु को ऐसी शक्तियाँ मिली हो तो कर सकते होंगे, लेकिन सामान्य रूप से गुरु के पास इतनी शक्ति होती है कि वो शिष्य का पाप ग्रहण कर ले स्वयं, लेकिन नष्ट जैसे भगवान कर सकते हैं वैसे नष्ट नहीं कर सकते। आगे के श्लोकों के तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी समझाएंगे कि गुरु भगवान के समान होता है, लेकिन कभी भगवान नहीं होता। उनके समान उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके सेवा करनी चाहिए गुरु की, भगवान के समान। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि गुरु भगवान नहीं है, भगवान का प्रतिनिधि है। इसलिए उनमें भगवान जैसी और उतनी ऐसी शक्तियाँ नहीं होती, परंतु उनके प्रतिनिधि होती है। भगवान की पूरी कृपा उन पर होती है, वो अवश्य समझना चाहिए। और अगर भगवान चाहे तो गुरु के पास, गुरु को कभी भी ऐसी शक्ति दे सकते हैं कि वो सारे पाप नष्ट कर दे, लेकिन सामान्य रूप से गुरु शिष्य के पाप ग्रहण कर लेते हैं, स्वयं भोगते हैं। यही उनकी करुणा है, यही उनकी दया है। इतने दयालु होते हैं कि वो शिष्य के पाप को भोगते हैं स्वयं। इसीलिए गुरुदेव, हमारे गुरु महाराज बार बार ये निवेदन करते हैं थोड़े थोड़े दिनों में कि आप लोग सब नियम का अच्छे से पालन कीजिए, अपनी साधना शुद्ध रखिए, ताकि आपके पापों का बोझ मुझ पर ना पड़े। ये निवेदन बार बार करते हैं गुरुदेव, क्योंकि उनके शरीर में कष्ट होता है। इसलिए तो हमें बस यही सावधान रहना चाहिए हमेशा कि कभी भी गुरु पर बोझ पड़े ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, सदैव याद रखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी गुड क्वेश्चन राज। और प्रभु जी, हम्म, अगर माला करते तो हमारे पाप धुल जाते, तो प्रभु जी मतलब पुराने, मतलब हमने जो पिछले जन्म में पाप किए होंगे वो भी तो धुल जाते, तो गुरु कौन सा मतलब पापों को ग्रहण करते? वही प्रश्न तो अभी लीलामृता लक्ष्मी ने पूछा था कि जब हम जप कर रहे हैं तो यही मैंने उत्तर दिया कि लगभग तो सारे पाप धुल जाते हैं। अगर कुछ बैलेंस किसी तरह बच गया कि हमने इतने भयानक पाप किए हैं कि उसको कैसे मतलब कैसे भी जल्दी से नहीं जा रहे हैं, उसको और जप करना पड़ेगा, या तो और शुद्ध नाम जप करने से जाएगा, क्योंकि हमारा नाम जप भी उतना मजबूत नहीं, नाम अपराध युक्त नाम जप करते हैं हम। इसीलिए तो शायद ऐसा कुछ बैलेंस रह गया हो किसी तरह, तो फिर वो गुरु ले लेते हैं, या फिर हम जो कर रहे हैं अभी वो पाप ले लेते हैं, और बाद में आगे भी करेंगे वो पाप भी ले ही लेंगे गुरुदेव। इस प्रकार होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दीक्षा लेने के बाद भी गलती से भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा वो पाप सारा गुरु के सर पे जाता है। तो वो बहुत सावधान रहना चाहिए। यही बात गुरु महाराज कहते हैं कि अभी आप लोग अपनी साधना शुद्ध रखिए, सब करिए, क्योंकि नहीं तो अभी भी जो पाप करेंगे वो गुरु पर ही जाएगा। तो दीक्षा के बाद वाले पाप भी
गुरु पर जा सकते हैं। ठीक है राज, समझ में आया? हम्म। औ, औ, और कुछ पूछना है? हो गया? हाँ प्रभु जी, हो गया। ओके। हाँ, तब तो अपराध अपराध नहीं जाते हैं, पाप जाते हैं। नहीं नहीं, क्यों? पाप कर सकता है ना वो। अम, कोई क्या बोलते हैं, घेटा बकरा मार के खा जाए तो लगेगा ना, पाप तो लगेगा। मतलब कहने का मतलब है वो कोई कैसे कैसे सरफिरे लोग हैं हमारे ही ग्रुप में। ऐसे अ, हैं भक्त के जो अ, मांसाहार करना फिर शुरू कर दिए थे। कुछ समय ऐसा मुझे मैसेज मिला था किसी का। तो हो सकता है, क्यों नहीं, ऐसे भी सरफिरे लोग होते हैं। तब जब ये सारे पाप हैं वो तो फिर गुरु के ऊपर जाएंगे, पाप जाएंगे, अपराध नहीं। अपराध तो हमें ही भोगने पड़ेंगे क्योंकि वो तो व्यक्तिगत वस्तु है। अपराध तो हम किसी, या तो वैष्णव का, धाम का, नाम का जो अपराध करते हैं उसका फल तो हमें भोगना है। पाप पुण्य जो है वो गुरु को चला जाता है। ठीक है, ओके। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। इसीलिए तो उनको पतित पावन कहते हैं। जो पतित, जो गिरे हुए हैं, उनको पावन, प्योरीफाई करके, शुद्ध करके ऊपर उठाते हैं। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी वैष्णवों के चरणारविंद में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण। विशेष रूप से मेरी माता के लिए प्रार्थनाएं की होगी आपने, तो उसके लिए धन्यवाद। अब आज उनका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा है कल से। पूर्ण स्वस्थ नहीं हुई परंतु काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए आपका उस दृष्टिकोण से भी धन्यवाद। हरे कृष्ण।